हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शायना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। आज के सेशन में मैं आप लोगों के सभी डाउट्स के आंसर करने वाली हूं। जिन बच्चों ने भी सब्जेक्ट रिलेटेड या फिर अपने चॉइस फिलिंग के रिलेटेड या काउंसलिंग के रिलेटेड जो भी आपने क्वेरीज डाली हैं चैनल पर कमेंट में, ठीक है, या फिर मुझे ईमेल की हैं, उन सभी के आंसर्स आज मैं आपको इसी सेशन में देने वाली हूँ, ईच एंड एवरी पर्सन। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपका हो सकता है कोई डाउट आपके माइंड में नहीं आया लेकिन वो क्लैरिफाई हो जाएगा दूसरे बच्चे के डाउट से, ठीक है। तो सभी के जवाब आज आपको इसी सेशन में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा क्योंकि डाउट्स हैं तो नेचुरली कोई नई इन्फॉर्मेशन, नई जानकारी आपके साथ जो है मैं शेयर करूंगी। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में क्लिक कर दे बेल आइकन पर, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको अपने फ़ोन पर ही मिल जाए। सो देखिए, सबसे पहले बिल्कुल लेटेस्ट क्वेरी से हम स्टार्ट करते हैं। लेटेस्ट क्वेरी जो आई है आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैम कैन वी चेंज कॉलेज इन सेकंड काउंसलिंग। तो देखो, सेकंड काउंसलिंग में आप कॉलेज चेंज कर सकते हो, ये ऑप्शन आपको है, लेकिन आपको 1000 रुपीज़ उसके लिए देने पड़ेंगे और डेट है आपकी 30 और 31 अगस्त। ये 2 डेट्स के बीच में आप जो है अपना सेकंड काउंसलिंग में कॉलेज चेंज कर सकते हैं। बस 1000 रुपये देना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है जी। तो ये आपका आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा। ये आपको जो परफॉर्मर मैंने शेयर किया था ना, इसका प्रॉपर ब्रोशर था CET का, जहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम की कंप्लीट डिटेल्स हैं, सारी डेट्स हैं, वहाँ पर ये एग्जैक्टली मेंशन भी किया हुआ है कि 1000 रुपये आपके चार्जेस लगेंगे। अगर आप सेकंड काउंसलिंग में जो अपनी फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज चूज़ किया था, अगर आप वो बदल कर कोई और में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए 1000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। और 30 अगस्त को या फिर 31 अगस्त को आप ये अपनी चॉइस चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेरी। ये है मनोज कुमार जी की, मैम क्या एक ही कॉलेज ही प्रेफरेंस में डाल सकते हैं। देखो, सिर्फ एक कॉलेज नहीं, मैक्सिमम आप 10 कॉलेज अपने प्रेफरेंस में डाल सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम 10 बताए हैं इन्होंने, वो आपकी चॉइस है, चाहे आप एक डालो या फिर आप 2 डालो या आप 10 डालो, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको कि अगर आपका रैंक अच्छा है, आपका रैंक आपके मार्क्स अच्छे हैं, 110 से ऊपर आपके मार्क्स हैं, तो कोशिश करो कि 5-6 कॉलेज डालोगे ना तो उसमें भी आपका जो नंबर है वो आ सकता है। ज़्यादा कॉलेज डालने में नुकसान कोई नहीं है, लेकिन चॉइसेस वो उठाएंगे आपकी प्रायोरिटी वाइज की सबसे पहले अपना कौन सा फिल किया है, अगर उसमें सीट है तो आपको उसमें मिल सकती है अपनी जो भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। तो प्रेफरेंस के लिए आपके पास चॉइसेस 10 हैं, एक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम प्लीज़ टेल स्कोप ऑफ मेजर फिजिकल साइंस एंड माइनर मैथ्स। देखो, मेजर फिजिकल साइंस और मैथ्स का दोनों का ही कॉम्बिनेशन अच्छा है, लेकिन अगर आप मैथ्स और फिजिकल साइंस दोनों ही जो हैं स्कोप वाले सब्जेक्ट्स हैं, चाहे आप किसी को भी मेजर रख लो किसी को भी माइनर रख लो, एक शर्त है कि आपने जो मेजर सब्जेक्ट रखना है वो ध्यान से रखना कि वो तीनों साल आपने रेगुलर पढ़ा हो, अगर ग्रेजुएशन आपने की है तो, ठीक है। तो तीनों साल वो सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए जो आप मेजर सब्जेक्ट रखना चाहते हैं। ये तो क्राइटेरिया ही है मेजर सब्जेक्ट आपका टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करने का, अदरवाइज बाद में आपको दिक्कत आएगी इस चीज़ के रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेरी है, ये बीएड कर रहा है बच्चा, उसकी है रुपिंदर की, बीएड इंटर्नशिप द स्कूल चेंज करवा सकते हैं कि नहीं जी, 3-4 दिन होए या टीचिंग प्रैक्टिस स्टार्ट होई नो। देखो बच्चे, वैसे ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟਨੈਸ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਚਾਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੋ, ठीक है जी। नेक्स्ट कमेंट देखते हैं किसका है। चॉइस फिलिंग का पोर्टल कब तक खुला है। चॉइस फिलिंग का पोर्टल देखो, फर्स्ट काउंसलिंग आपकी 9 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है, 18 तारीख तक है, तो चॉइस फिलिंग का पोर्टल आपका ये दिनों में खुला हुआ है, ठीक है। 18 तारीख तक आपकी फर्स्ट काउंसलिंग चल रही है, तो इतने दिन आपका खुला रहेगा। उसके बाद सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट होगी 29 अगस्त से, तो फिर दोबारा से वो चॉइस फिलिंग का पोर्टल खुलेगा, ठीक है जी। तो क्लियर हुआ, अगर आपकी फ़र्स्ट काउंसलिंग में चॉइस आती है, आपकी टर्न आती है, तो आप वहीं से अपना जो कॉलेज है और जो सब्जेक्ट्स है वो सिलेक्ट कर लो। इन केस अगर आपका मन बदल भी जाए, सेकंड काउंसलिंग में टर्न आती है, तो आप कॉलेज अपना चेंज कर सकते हो, बस 1000 रुपये लगेंगे,
ठीक है। 30-31 तारीख को आपको ऑप्शन दी जाएगी, अगर आप कॉलेज चेंज करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मैम कॉलेज चॉइस सभी के लिए है या डिपेंड ऑन मार्क्स? यस बच्चे, ये मार्क्स पर डिपेंड करती है। अब देखो, अगर आपका तो मेरिट में नाम आए, अगर आपके मार्क्स ही 60-70 या फिर 80 आए हैं तो काउंसलिंग में हो सकता है आपका चांस आए ना आए, वो हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन काउंसलिंग की काउंसलिंग में कितने बच्चों का जो है नाम आ रहा है, ठीक है। तो काउंसलिंग के बेसिस जिन जिन की काउंसलिंग हो रही है उन सभी को जो है चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगी कॉलेज चूज़ करने की। अदरवाइज़ जो आप लोग काउंसलिंग में नहीं जा रहे, डायरेक्ट किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो वहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट्स देख सकते हो। पर वहाँ पर क्या है कि माइनर सब्जेक्ट आपको देखना पड़ेगा कि जिस कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में आप जा रहे हो, वो माइनर सब्जेक्ट्स कौन कौन से टीच करते हैं, आपकी चॉइस के सब्जेक्ट्स हैं या नहीं, ये ज़रूर देख लेना, ठीक है, एडमिशन लेने से पहले। नेक्स्ट है गुरप्रीत सिंह जी का कमेंट, मैम मैंने ग्रेजुएशन पंजाबी कंपलसरी, इंग्लिश, फिलॉसफी, पब्लिक एड इलेक्टिव पंजाबी सब्जेक्ट नाल कीती है एंड मास्टर डिग्री पंजाबी पर कीती है। मैम मेरा बीएड विच मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट कॉम्बीनेशन की बनूगा? हुण देखो, जे तुसी मास्टर डिग्री पंजाबी नाल कीती है ना, तो नैचुरली तुहाडा जिहड़ा मेन सब्जेक्ट हैगा, मेजर सब्जेक्ट हैगा, वो पंजाबी नाल ही बनूगा। तो इदों इलावा जे तुसी कोई सब्जेक्ट स्टडी कीता है, वो तुहानूं जिहड़ा कॉलेज तुसी सिलैक्ट करोगे ना, जदों तुसी ऑनलाइन काउंसलिंग विच आओगे, वो तुहाडी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्लस तुहाडे मेजर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तुहानूं सब्जेक्ट्स दस देणगे कि आ माइनर सब्जेक्ट्स ने। तुसी आपदी डिग्री देखो कि तुहाडी डिग्री विच होर किहड़ा तुसी सब्जेक्ट पढ़िया होया, ठीक है, वो तुसी माइनर सब्जेक्ट आपदा लै सकदे हो, ठीक है जी। मेजर तुहाडा पंजाबी ही बनेगा, इदों इलावा कोई चक्कोगे तो तुहानूं दिक्कत आ जाएगी, या फिर तुहानूं सिर्फ ग्रैजुएशन बेस ते करना पवेगा, तो तुहाडी मास्टर डिग्री की कोई वैल्यू नहीं हैगी उत्थे, जे तुसी ग्रैजुएशन बेस ते आपदे सब्जेक्ट्स चक्कोगे, ठीक है जी। इस करके मैं तुहानूं यही सजैसट करूँगी कि मास्टर डिग्री के बेस ते जे आपां देखीए तुहाडी क्वालिफिकेशन टीचिंग ऑफ पंजाबी दी ही बेस्ट बनती है, तुसी यही करो, ठीक है जी। आई होप जिहड़े तुहाडे डाउट्स ने क्लीयर हो रहे हैं बच्चों। वीडियो नूं थम्स अप जरूर दिखाते जाओ जी तुहाडे डाउट्स क्लीयर हो रहे हैं। अगला जिहड़ा डाउट हैगा जी, वो हैगा रूप कौर जी दा, मैं ग्रेजुएशन विच मैथ, पोलिटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन पढ़िया सी, मेरे बीएड विच कॉम्बीनेशन बनूगा? हाँ जी, देखो बच्चे, जे तुसी ग्रैजुएशन विच तीनों साल जिहड़ा सब्जेक्ट पढ़िया है, चाहे वो तुहाडा मैथमैटिक्स है, पोलिटिकल साइंस है, हुण देखो मैथ जे पढ़िया होया तो तुसी नैचुरली मैथ ते सैकेंड सब्जेक्ट जिहड़ा तुहाडा माइनर हैगा वो तुसी चक सकदे हो पोलिटिकल साइंस। हुण जिहड़ियां ऑप्शनस ने तुसी देखो, मैं तुहानूं चार्ट दिखानी है दा। हाँ जी बच्चे, देखो हुण तुसी इत्थे देख सकते हो कि जे तुसी मैथमैटिक्स पढ़िया हैगा, ठीक है, पोलिटिकल साइंस पढ़ी है, तो फिजिकल एजुकेशन तुसी कीती हुई है, तो जिहड़ा हैगा पंजाब यूनीवर्सिटी ते पंजाबी यूनीवर्सिटी, ये दोनों तुहानूं अलाउ करदे है कि तुसी सोशल स्टडीज़ नूं एज अ टीचिंग सब्जेक्ट लै सकते हो, ठीक है। तुसी मेजर जिहड़ा सब्जेक्ट है, चाहे तो मैथमैटिक्स रख लो या फिर सोशल स्टडीज़ रख लो, ठीक है। जे तुसी सोशल स्टडीज़ नूं मेजर सब्जेक्ट रखना ना, तो तुसी GNDU सिलैक्ट नहीं कर सकते, उरे लिखिया होया है स्पैशल, मैं तुहानूं दस्सिया भी सी, ठीक है। आ तुसी देख सकते हो, टीचिंग ऑफ सोशल स्टडी शैल बी ऑप्टेड बाय ग्रैजुएट्स हू हैव टेकन अप एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एट BA और MA लैवल। लेकिन पंजाब यूनीवर्सिटी ते पंजाबी यूनीवर्सिटी अलाउ करदी है उन्हां बच्चों को टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़ लैन वास्ते, ईवन विद ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स फ्रॉम अबव मैंशन लिस्ट, ठीक है। जे तुसी GNDU अंडर लैना चाहते हो एडमिशन, ठीक है, तो फिर तुसी मेजर सब्जेक्ट आपदा मैथमैटिक्स चूज़ कर लो। लेकिन जे तुसी दूजी यूनीवर्सिटी विच लैना चाहते हो तो चाहे सोशल स्टडीज़ चूज़ कर लो या फिर तुसी मैथमैटिक्स भी चूज़ कर सकते हो, तो दूजा सब्जेक्ट तुसी माइनर रख सकते हो, ठीक है जी। क्लीयर हो गई ये गल। नैक्सट डाउट आपां देखते हैं। नैक्सट हैगा जी दविंदर कौर दा, मैम BA सब्जेक्ट्स पोलिटिकल साइंस, हिस्टरी, इलैक्टिव पंजाबी, किहड़े सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए? हुण देखो बच्चे, तुहाडे पोलिटिकल साइंस बनती है, हिस्टरी बनती है, ठीक है, तो तुहानूं मेजर सब्जेक्ट ही तुहाडा सामने ही पिया कि तुसी SST चूज़ कर सकते हो, तो ये दोनों सब्जेक्ट ने तो तुसी तिन्नां विचों किसी भी यूनीवर्सिटी अंडर एडमिशन लै सकते हो, क्योंकि GNDU कहती है कि मिनीमम 2 सब्जेक्ट तुहाडे कोले होने चाहिए जे तुसी टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़ लैना चाहते हो, ठीक है जी। तो इलैक्टिव पंजाबी है तो तुसी माइनर अपना पंजाबी रख सकते हो, SST ते पंजाबी का कॉम्बीनेशन भी बहुत वधिया है, तुसी अपना रख सकते हो। तो मेजर सब्जेक्ट तुसी SST ही लो एज पर माई रैकमेंडेशन, क्योंकि इसका स्कोप भी हैगा ते तुहानूं अगे जाके दिक्कत भी नहीं आनी, ठीक है। BA विच तुहाडे ये सब्जेक्ट्स जे तीनों साल पढ़े हुए ने तो तुहानूं अगे जाके दिक्कत भी नहीं आनी। SST चूज़ करो तो माइनर सब्जेक्ट तुसी पंजाबी लै सकते हो, ठीक है जी।
अगला कमेंट देख दिया कीता जी। भानु बैंस जी का कमेंट है, मैम मेरे पास कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं है तो मैं SST प्लस इंग्लिश कर सकता हूँ? लैंग्वेज कॉम्बिनेशन के साथ मेरे सब्जेक्ट हैं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, पंजाबी एडिशनल। PU चंडीगढ़ से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। बिल्कुल भानु जी, आप ये कर सकते हैं। SST और इंग्लिश का ये वैसे ही बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो SST मेजर सब्जेक्ट चूज़ कर लो और इंग्लिश आप माइनर चूज़ कर लो। फिर आपके देखो जो सब्जेक्ट्स हैं, आपके पास 2 हैं सब्जेक्ट्स ऐसे जो SST के अंडर आते हैं, तो आप चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर एडमिशन लो, पंजाबी के अंदर लो, या फिर आप GNDU के अंडर भी एलिजिबल हो, ठीक है। तो जो आपको सूटेबल लगता है कॉलेज चॉइस फिलिंग के लिए। अब देखो चॉइस फिलिंग के लिए मैंने अलग से आपको बताया है कि कोई कॉलेजेस के रिलेटेड आप लेटेस्ट जो है सारी डिटेल्स देखना चाहते हो कि कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, आपके कोर्स की कितनी सीट्स हैं, ठीक है। हर कॉलेज के रिलेटेड वो आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको थंबनेल भी ब्लिंक हो रहा है तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, ठीक है। 2-3 लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन होंगे, वो ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है, कि मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स किस तरह लेनी है। और किसी भी कॉलेज को अच्छे से छांटना है ना आपने कि क्या इस कॉलेज के अंदर सब्जेक्ट्स ऑफर्ड हैं, ये कोएड है या ओनली गर्ल्स कॉलेज है। इस तरह से सारी ईच एंड एवरी डिटेल, जनरल कैटेगरी की कितनी सीट्स हैं, पंजाब कोटा की कितनी है, ऑल ओवर इंडिया की कितनी है, ईच एंड एवरी डिटेल इन मेंशन ओवर देयर। आप कोई भी कॉलेज की डिटेल वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। सो वो चीज़ आप ज़रूर चेक कर लेना। वीडियो में प्रॉपर मैंने आपको बताया हुआ है किस तरह से आप वो पेज ओपन करेंगे और कैसे आप किसी भी कॉलेज की डिटेल देख सकते हो, ठीक है जी। तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, सभी बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है। आप अपनी चॉइसेस फिलिंग करने से पहले कॉलेजेस की डिटेल ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास है कमेंट, देखिए, किरणदीप कौर संधू, मैम आई हैव गॉट 117 मार्क्स in B.Ed entrance test. Your videos were very helpful in clearing the exam. Thank you किरणदीप जी। अगर आपकी हेल्प हो पाई है, जो सेशंस मैंने आप लोगों को दिए हैं उससे आपके 117 मार्क्स आए हैं, तो दिस इज़ अ वेरी गुड स्कोर। आपकी डेफिनेटली काउंसलिंग, फर्स्ट काउंसलिंग में ही चांसेस है कि आपकी जो टर्न है फर्स्ट काउंसलिंग में आ जाएगी। तो अब क्वेरी देखते हैं इनकी क्या है। आई हैव सम कन्फ्यूजन रिगार्डिंग माइनर सब्जेक्ट। MSc केमिस्ट्री ऑनर्स की है, 5 ईयर्स की इंटीग्रेटेड डिग्री है। BSc मेडिकल, नॉन मेडिकल स्पेसिफाई नहीं है। जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स करिए प्लीज़। बेस्ट कॉम्बिनेशन दसो जो हेल्पफुल रहे गवर्नमेंट जॉब ਲਈ। मैथ एंड लाइफ साइंस अवेलेबल है। तो देखो आपके जो सब्जेक्ट्स बनते हैं जूलॉजी एंड बॉटनी, ये डायरेक्ट आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आप अपने लाइफ साइंस जो है मेजर सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है। वैसे भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो आप एक PGT टीचर की तौर पर ये सब्जेक्ट ले सकते हो, यानी कि आप +1 +2 को भी टीच कर सकते हो, ठीक है। तो लाइफ साइंस लेना मेजर सब्जेक्ट आपके लिए सही रहेगा। बाकी माइनर सब्जेक्ट आप ले सकते हो, जैसे मैथमेटिक्स अगर आपने पढ़ा हुआ है, हाँ मैथमेटिक्स आपने एक सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है तो मैथमेटिक्स भी आप माइनर ले सकते हो। अदरवाइज़ आप फिज़िक्स, जैसे लाइफ साइंस है तो दूसरा आप फिज़िक्स का भी ले सकते हो, टीचिंग ऑफ फिज़िक्स, ठीक है, माइनर सब्जेक्ट। तो दोनों आप साइंस के भी ले सकते हो या फिर माइनर आप मैथमेटिक्स भी ले सकते हो। मेजर आपका लाइफ साइंस बेस्ट रहेगा, मैथमेटिक्स नहीं बनेगा, ठीक है। माइनर के लिए पूछा है तो माइनर आप मैथमेटिक्स और फिज़िक्स में से कोई भी एक ले सकते हो, ठीक है जी। आई होप आपका जो डाउट है ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है MCOM के बेसिस पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताएं मेजर एंड माइनर। रेणुका राजपूत जी का कमेंट है, ये क्वेरी है। तो देखो MCOM की है तो नेचुरली कॉमर्स जो है आपका मेन सब्जेक्ट बनता है टीचिंग के लिए, और माइनर सब्जेक्ट कौन सा बनेगा जो आपने 4 सेमेस्टर्स में से कोई भी एक सेमेस्टर में पढ़ा है, ठीक है। MCOM जितने भी टाइम की है आपकी, तो एक सेमेस्टर कम से कम आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, वो आप अपना माइनर के तौर पर ले सकते हैं, ठीक है। मेजर तो आपका कॉमर्स ही बनेगा। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई तो साथ में आप इकोनॉमिक्स ले सकते हो। अगर आपने मैथ पढ़ा हुआ है तो माइनर आप मैथमेटिक्स भी ले सकते हो, ठीक है। इन दोनों में से आप कोई भी अपना माइनर सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, या कोई लैंग्वेज आपने पढ़ी है तो वो भी ले सकते हो माइनर सब्जेक्ट के तौर पर, लेकिन मेजर आपका कॉमर्स ही बनेगा, ठीक है जी। सो फ्रेंड्स, ये थे सारे डाउट्स जो अभी तक के बच्चों के इतनी सारी क्वेरीज़ हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई और भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे तो इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज़ यू कैन कमेंट मी कि अगर आपको कोई डाउट हो। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो हेल्पफुल रही हो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट लिंक हैं, ठीक है, कि आपने ऑनलाइन चॉइस फिलिंग किस तरह से करनी है और
जो कॉलेज आपने सिलेक्ट करना है, आप कोई कॉलेज की डिटेल्स देखना चाहते हो, वो किस तरह से आप देख सकते हो। घर पे बैठे ही अपने फ़ोन खोलो और सारी की सारी डिटेल्स देख लो, ठीक है। वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सो सी यू फ्रेंड्स इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग।